हम एक युद्ध में हैं और यहाँ हमारा यह मलयुद्ध लिखा है, सेवकों का मलयुद्ध नहीं लिखा है, पादरियों का मलयुद्ध नहीं लिखा है, और जो कलीसिया में बड़े बड़े पद वाले उनका मलयुद्ध नहीं लिखा, लेकिन हमारा यानी आप हम जितने इस बातों को सुन रहे हैं, हम सब इस मलयुद्ध में हैं। हमारा मांस और लहू से नहीं है, मांस और लहू से है ही नहीं। लेकिन आज पता है हम मांस और लहू से लड़ रहे हैं। आज हमारा युद्ध अपने भाइयों से है, आज हमारा युद्ध अपनी बहनों से है, आज हमारा युद्ध अपने कलीसिया के लोगों से है, आज हमारा युद्ध अगुओं से, वो जो हमारी भलाई चाहते हैं हम उससे लड़ रहे हैं, प्रधानों से है। अरे हम अपने घर के वाद विवाद से अभी तक बाहर नहीं निकल पाए, हम अपने घर की समस्याओं से अभी तक बाहर नहीं निकल पाए, हम प्रधानों से क्या लड़ेंगे? संसार उसके अधिकार में है और परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया, कि हम उसके राज्य को ढा सकते हैं। और बोल रहा है हमारा हथियार शारीरिक नहीं, लेकिन ऐसा सामर्थ्य जो गढ़ों को ढा दे। आप और हमने कितने गढ़ को ढाए आज तक हमने मध्य आकाश में पाए जाने वाले दुष्टता की जो आत्मिक सेनाओं का जो टेरिटरी है, हमने उसके राज्य में कितना अधिक नुकसान किया। आज तक हमने कितने गढ़ को ढाया, क्योंकि हमारा हथियार शारीरिक नहीं है, लेकिन हम शारीरिक हथियारों पे आज भरोसा करते हैं। पता है हमारे अंदर वो पवित्र क्रोध नहीं पाया जाता है मेरे प्रियो, हमारे अंदर वो पवित्र क्रोध नहीं पाया जाता है जो शैतान के विरुद्ध में हमारे अंदर वो भाइयों के, हम अपने भाइयों पे क्रोध करते हैं, लेकिन हमें जिस पे क्रोध करना चाहिए था हम उस पे क्रोध नहीं करते। शैतान को आज तक हमने उस प्रकार से अपना दुश्मन बनाया ही नहीं। मुझे आज भी याद है प्रभु के एक दास ने मुझसे कहा था कि शैतान से लड़ने के लिए सबसे पहले उसको अपना पर्सनल दुश्मन उसको बनाना पड़ेगा। वो परमेश्वर का विरोधी तो है ही, लेकिन उसको अपना विरोधी जब तक हम नहीं बनाएंगे, जब तक हम उसको अपना दुश्मन नहीं समझेंगे, हम उससे लड़ नहीं सकते। हम हमारे हृदय में उसके प्रति उसके विरुद्ध में क्रोध नहीं उत्पन्न हो सकता, उसके विरुद्ध में हमारे हृदय में जलन उत्पन्न नहीं हो सकता। आज हम अपने भाइयों पे क्रोध कर रहे हैं, लेकिन जिस पे हमें क्रोध करना चाहिए हम उस पे क्रोध नहीं कर रहे। आज हमारे इर्द गिर्द में चारों तरफ जो अपने दुष्टता के काम को कर रहा है, क्या उसको देखकर हमारा हृदय जलन से भर जाता है? लेकिन नहीं, वो जलन तो हमारे अंदर नहीं है, लेकिन हम अपने पड़ोसियों को देखकर चलते हैं, हम दूसरों की उन्नति को देखकर चलते हैं, हम दूसरों की तरक्की को देख के चलते हैं, और वो भी हमें देखकर चलते हैं। हमेशा भैया इस बात को बोलते हैं, हम उसको देख के चलते हैं, वो हमको देख के चलते हैं। आज हम कहाँ हैं? आज हम है कहाँ मेरे प्रियो? याकूब उसका 4 अध्याय उसका 7 पद में लिखा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। आप एक जो इस युद्ध में भाग नहीं लेगा वो तो ऐसे ही हारेगा, वो तो हारेगा। लेकिन जो इस युद्ध में भाग लेगा और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार यानी परमेश्वर की अधीन में नहीं रहेगा, वो भी इस युद्ध को हारेगा, क्योंकि वो शैतान का सामना नहीं कर सकता। शैतान का सामना करने के लिए सबसे पहले हमको परमेश्वर के अधीन होना पड़ेगा। सबसे पहले हमें परमेश्वर के अधीन होना पड़ेगा, और अगर हम परमेश्वर के अधीन नहीं है और के लिए निकल पड़े हैं, हम हार जाएंगे। इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर, अगर हम परमेश्वर के अधीन नहीं तो धार्मिकता की झिलम हमें नहीं मिलेगी, और धार्मिकता की झिलम अगर हमें नहीं मिलती है तो हमारा क्या हाल होगा पता है? प्रेरितों का काम उसका 19 अध्याय उसका 13 पद से पढ़ दीजिएगा। परमेश्वर के अधीन हुए बिना हम शैतान का सामना करना चाहेंगे तो हमारा यही हाल हम लोग देखते हैं। जब परमेश्वर इस्राएलियों को मिस्र से कनान के सफर में ले चला था, एक जगह परमेश्वर ने कह दिया तुम उस देश में प्रवेश नहीं करोगे, लेकिन तुम्हारी संतानें उस देश में प्रवेश करेंगे, कनान देश में प्रवेश करेंगे। तो वो लोग आवेश में आके पहाड़ी पे चढ़ गए लड़ने के लिए, लेकिन परमेश्वर उनके साथ नहीं था और वो सारे के सारे मारे गए। यहाँ पर वचन बता रहा है कि परमेश्वर के अधीन हो, पहले परमेश्वर की अधीनता तो स्वीकार करे, पहले उसके राज्य की खोज यानी परमेश्वर की खोज तो करना शुरू करे। बिना परमेश्वर के अधीन हुए हमें वो धार्मिकता की झिलम मिलेगी कैसे? धार्मिकता की झिलम नहीं मिलेगी तो हमारा हाल इन लोगों की तरह होगा जो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पौलुस की तरह वो अपने आप को हीरो समझकर क्या कर रहे गए, और उन दुष्ट आत्माओं ने क्या किया जो उस मनुष्य में थी, उस मनुष्य में जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल हो जाएंगे। हम बर्बाद हो जाएंगे अगर हम परमेश्वर की अधीनता, लेकिन
भैया हमेशा इस बात को कहते हैं बच्चों को लेकर कि सभी कोई एग्जाम में फर्स्ट आना चाहते हैं, लेकिन पढ़ाई करना कोई नहीं चाहते। बच्चों के लिए भैया हमेशा इस बात को कहते हैं एग्जाम में फर्स्ट आना है, सभी को आना है, लेकिन पढ़ाई नहीं करना है, पढ़ाई करने का इच्छा नहीं करता। वही हाल हम बड़ों का भी है, वही हाल हम विश्वासियों का भी है। हमें शैतान पे जय पाना है, हमें हमारी परिस्थिति पे जय पाना है, लेकिन हमें परमेश्वर की अधीनता स्वीकार नहीं है। परमेश्वर क्या चाहता है हम कैसा जीवन बिताए, परमेश्वर क्या चाहता है हम किस प्रकार से जिए, वो हमारे अंदर नहीं पाया जाता। परमेश्वर हमारे अंदर वो पवित्र क्रोध चाहता है मेरे प्रियो, जो शैतान के विरुद्ध में है, उसके कार्य के विरुद्ध में है, ताकि हमारा प्रार्थना में बोझ बढ़ जाए। वो हमारे अंदर क्रोध नहीं है, लेकिन हम अपने भाइयों पे क्रोध कर रहे हैं, अपने लोगों पे क्रोध कर रहे हैं। वो जो हमारा दुश्मन है भी नहीं, वो जिनसे हमारा लड़ाई है भी नहीं, हम उनको अपना दुश्मन, अपना जानी दुश्मन बना के रखे, तो हम उनसे क्रोध कर रहे हैं। परमेश्वर चाहता है हम शैतान दुष्ट आत्माओं के उसके विरुद्ध में हम जलन रखें, लेकिन हमारे अंदर उसके विरुद्ध में जलन नहीं है। कई सारे लोग, हम भी और मैं भी और यहाँ पर बैठे और भी सारे लोग, हम लोग कई बार इस बात को चाहत करते हैं, और कौन इस बात को चाहत नहीं करेगा। हम लोग चाहत करते हैं प्रभु हमारे द्वारा तू उन कार्य को कर, उस प्रकार से कार्य को कर जैसे तू प्रेरितों के द्वारा कार्य को किया करता था। कार्य हुआ करते थे कि जहां उनके कदम पड़ते थे वो जगह जो शैतान के हाथों से छीन लिया जाता था। जैसा वचन में लिखा है कि आग में झपट कर उन्हें बचा लो, उन्हें निकाल लो। वे आग में झपट कर लोगों को, आत्माओं को बचा लिया करते थे। यहाँ पर हम देखते हैं 19 का ऊपर में और 19 का 11 में यहाँ पौलुस के विषय लिखा है कि परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। जाता था। आज हम घुटने पे आके चीख रहे, चिल्ला रहे यीशु के नाम से, दुष्ट आत्मा निकल जा। दुष्ट आत्मा नहीं निकल रही है, वो हमारे साथ खेल रही है। क्यों? कारण क्या है? अधीन परमेश्वर के हम और आप है नहीं। हमें जैसे इजरायलियों को वो कनान देश जाना था, इजरायलियों को वो दूध और मधु जहां बहती है उस देश में जाना था, लेकिन परमेश्वर की आज्ञाएं उनको मंजूर नहीं थी, परमेश्वर की इच्छाओं पे चलना उनको मंजूर नहीं था। आज हमारा भी हाल तो वही है, हम उनको लेकर क्या बोलेंगे? हमारा हाल भी तो वही है मेरे प्रियो। हम परमेश्वर के अधीन हुए बिना लड़ना चाह रहे हैं शैतान से, लड़ना चाह रहे हैं उसकी युक्तियों से, लड़ना चाह रहे हैं उसकी, क्योंकि हम जान ही नहीं पा रहे कि परमेश्वर के अधीन होने का महत्व है। परमेश्वर ने हमें सारा अधिकार दिया है, हम उस अधिकार को